हेलो हेलो, क्या इशू आ रहा था भाई पिक्चर का? किस चीज की पिक्चर थी भाई? कोई और पिक्चर लगा दो। सर्वे पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ा चुका था ना, डेटा ये और ये। इसमें जस्ट सेंटर वैल्यूज ही हमने देखनी है, वो देखेंगे। सेंटर वैल्यूज क्या होती है भाई? सेंटर वैल्यूज किसी चीज की, हाँ बिल्कुल सिंपल, सेंट्रल वैल्यू निकालनी है, दरमियान वाली वैल्यू निकालनी है भाई। जैसे 1 2 3, दरमियान में क्या वैल्यू आएगी? 2 आएगी, ठीक है। ये नॉर्मल क्या कहलाता है? सेंटर वैल्यूज कहलाती हैं हमारे पास। अब ये सेंटर वैल्यूज मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। व्हेन यू हैव 2 और मोर नंबर, इट इज नाइस टू फाइंड वैल्यू ऑफ द सेंटर। जब आपके पास 2 से या 2 से ज्यादा चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो आप अक्सर सोचते हैं किसी चीज को सेंटर से कट करना, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे होते हैं? नॉर्मली सेंटर वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं। अब उस सेंटर वैल्यू के लिए कुछ तरीकेकार हैं, वो क्या क्या है हम वन बाय वन देखेंगे। सिंपल हो विद जस्ट 2 नंबर्स, द आंसर इजी टू गो हाफ बिटवीन। जैसे कि अगर 2 ही नंबर हैं, 3 and 7 लिखा हुआ है मेरे पास, तो इसके अंदर से एक वैल्यू मालूम करना, सेंटर वैल्यू मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे एक नंबर पीछे जाना है और इससे भी एक नंबर आगे जाना है। राइट और लेफ्ट की तरफ आना शुरू होंगे तो सेंटर में जो वैल्यू पड़ती है वो क्या होगी? सेंटर वैल्यू। अब जैसे ये बताया, और वी कैन कैलकुलेट इट। और दूसरा तरीका क्या है सेंटर वैल्यू मालूम करने का? आप जो भी नंबर हैं, जैसे 2 और मैं बोलता हूं 6 के दरमियान वाली वैल्यू क्या है, या 2 और 5 के दरमियान वाली बताओ क्या है? 2 और 5 के दरमियान क्या पड़ता है? सिर्फ 3 and 4 पढ़ते हैं। यहां पर मेरे पास कितनी वैल्यू पढ़ रही है? 2 वैल्यूज पढ़ रही है। अच्छा, ऐसे ही यहां पर आ जाओ, 2 and 6 के दरमियान कितनी वैल्यू पढ़ती है? 2 3 4 5। सेंटर वैल्यू क्या है? 4। कितनी वैल्यू है मेरे पास? सेंटर 4। अच्छा, अब ये 6 + 2 कर दूं, डिवाइडेड बाय 2 करूं तो क्या आंसर आएगा? 4। इससे आता क्या है? जब भी आप 2 नंबर्स को 2 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आप उसकी, जब भी किसी चीज को 2 से डिवाइड किया जाता है तो उसका मतलब होता है उस चीज को हाफ किया जा रहा है। क्योंकि 2 से हमें पता है कोई भी चीज डिवाइड होगी वो क्या होती है? आधी हो रही होती है। उसकी सेंटर वैल्यू निकालना है। 2 से किसी चीज को डिवाइड करने का असल मकसद ही क्या होता है? उसका हाफ निकालना, उसकी एक साइड निकालना, उसकी सेंटर वैल्यू निकालना होता है। अच्छा, ये तो हो गया। अगर ज्यादा नंबर हो, फिर जैसे ये देखो 3 7 and 8, अब क्या करेंगे? सेंटर वैल्यू क्या पड़ रही है? 6। तो सिंपल तरीका तो ये 3 और 6 7, 3 और 7 10, 10 और 8 18 डिवाइडेड बाय 3। अब जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड कर दिया इसने। 2 से पहले 2 का हाफ मालूम करा था, 2 से डिवाइड किया था। अब कितने हो गए? 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया, क्या आंसर आ गया? 6। 6 इन सब का सेंटर वैल्यू है। अच्छा, अब आता हूं थोड़ा सा और आगे। नोटिस दैट वी डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज वी हैव नंबर वेरी इंपॉर्टेंट 3। कि ये बता रहे हैं हमारे पास कितने नंबर हैं? 3। अब इस चीज को बोलते क्या है? जो हमने आज मेजर फोकस रखना है जिस चीज पे, वो है हमारे पास द मीन, ठीक है। आज हमने देखना है मीन, मीडियन और मोड, ये क्या होते हैं, इनको कैसे काम लेते हैं। मीन का मतलब क्या होता है? So far we have calculating the mean or the average. एवरेज निकाला है कभी? एवरेज बोलते हैं ना, ये यार तुम्हारी बाइक एवरेज कितना पेट्रोल खाती है ना, या एवरेज कितने किलोमीटर देती है 1 लीटर में। एवरेज क्या मतलब हो रहा होता है, ठीक है। अब एक गाड़ी है, बिल्कुल सिंपल सी मिसाल लेता हूं, एक बाइक है, वो चली 10 किलोमीटर चलाया, उसको कितने किलोमीटर, या कम कर लेते हैं, चलो 5 किलोमीटर चलाया। पहले उसने 5 किलोमीटर चली तो, या 5 किलोमीटर नहीं, लीटर के हिसाब से लगाते हैं, 5 लीटर के हिसाब से, ठीक है। 5 लीटर 5 लीटर टोटल है। एक लीटर शुरू के लीटर में 35 किलोमीटर चल गई, एक दफा 36 किलोमीटर चल गई, एक दफा 40 किलोमीटर चल गई, और एक दफा 35 किलोमीटर चल गई। क्या एवरेज क्या निकला? एक इसकी जो बाइक है वो तकरीबन कितने किलोमीटर देती है 1 लीटर में?
35 से 40 के दरमियान कुछ देरी होती है। हम नॉर्मली क्या बात कर रहे होते हैं, ये बात कर एग्जैक्ट एवरेज निकालना। अब एवरेज से होता क्या है कि पता चल जाता है एक एक के हिस्से में कितना आया। बिल पर टोटल कितना है, देखो कितने किलोमीटर का, 5, मैंने क्या बताया 35 और 36 और 40 और सबको प्लस करो, 35 और 35 70, 70 और 40 110 और 36 146। मैं सिंपल ये बोल सकता हूं 5 लीटर में अगर 5 लीटर पेट्रोल डला तो 1 लीटर में कितना देती है, छोड़ो 5 लीटर में 146 किलोमीटर कवर करेगी। यही हुआ, 5 लीटर में कितना कवर किया इसने, 146 किलोमीटर इसने क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब कितने 5 है, अगर इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूं क्या आंसर आएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 145 रख के कर दो या ऐसे ही रख दो, कैलकुलेटर लेकर आ जाता हूं, और 146 डिवाइडेड बाय 5 29.2। असल में 29.2 किलोमीटर ये दे रही है 1 लीटर के अंदर। ठीक है, असल बात ये है कि इतने किलोमीटर ये दे रही है। एवरेज निकालू तो भाई इसका मतलब हर लीटर में, किसी लीटर में इसने ज्यादा दी है एवरेज, किसी में कम दी है ना। इसका मतलब डिस्टेंस का फर्क था, कहीं खड्डे होंगे तो ज्यादा लगा, कहीं सिग्नल पे रुक गए तो ये बात हो गई। कुछ इस तरीके से जो है इसके साथ मामला हुआ है। लेकिन अगर बताऊं तो अगर एक एवरेज स्पीड से ये बाइक चलती रहे तो कितना दे सकती है, 29.2 किलोमीटर इसने क्या देना है, एवरेज आपको पेट्रोल की एवरेज देनी है। अब ये एवरेज कैसे निकल रहा है, इसी चीज को हमने समझना है। एवरेज से पता चला कि एक अगर भाई 40 से 36 किलोमीटर एक ने दिया, एक ने 35 दिया, एक ने 40 दिया, नहीं चाहिए भाई 36 35 36, सब मिलके हर किलोमीटर कितना दे दे, हर किलोमीटर कितना दे दे, 29 अच्छा मैंने ये 4 दिए और टोटल 5 कर दिया डिवाइड, टोटल मैंने वैल्यू 4 कर दी, इस वजह से थोड़ा सा इश्यू आ गया। वैसे हमें 4 नहीं 5 से 4 से करना चाहिए था। वैसे बता रहा हूं अगर 5 वैल्यूज मेरे पास होती, ठीक है, एवरेज ले लेते 129 या 130 ले लेता हूं, 130 किलोमीटर आया। अब चाहे किसी किलोमीटर में उसने 140 किलोमीटर दिया, किसी में 35 दिया, किसी में 36 दिया, किसी में जो है 45 दिया, लेकिन इतना सब ना देता, अगर हर किलोमीटर पे कितना देता, 30 किलोमीटर देता, तब भी ये बात वहीं पहुंचनी थी जो जैसे अभी यहां पहुंची है। इसको अभी हम यहां देखेंगे दोबारा सेंटर वैल्यू पे। एड अप द नंबर एंड डिवाइडेड हाउ मेनी नंबर्स। एवरेज के लिए सिर्फ रूल इतना सा है, जितने नंबर हैं उन सबको प्लस करो और जितनी वैल्यूज है उससे डिवाइड कर दो। मतलब ये कि भाई इसके पास 2 रुपए, इसके पास 5 रुपए, इसके पास 3 रुपए, इसके पास 7 रुपए, इसके पास 6 रुपए। मैं कहता हूं भाई एवरेज बच्चों के पास कितने पैसे, इन सब के पैसे प्लस करो और कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 से डिवाइड कर दो। जो अमाउंट आएगी, इसका मतलब अगर सबके पास, किसी के पास 7 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 6 है, ये ना सबके पास इतनी अमाउंट हो तो क्या बनता है, टोटल वही बनता है। जैसे मैंने बताया कि 1 किलोमीटर में कोई ऐसा भी है जो 40 किलोमीटर दे रहा था, मैंने कहा सब 40 वाले को ही बोला भाई आप भी बस 30 किलोमीटर दे दो, ज्यादा नहीं दो, आप भी 30 और बाकी सब भी 30 देते रहे, तब भी अमाउंट क्या बनती है, सेम वही बनेगी। जैसे इसने कहा कि भाई एक 10 रुपए दे रहा है, एक 3 रुपए दे रहा है, एक 7 रुपए दे रहा है, एक 8 रुपए है किसी के पास। एवरेज निकालूं तो मैं कह दूं भाई आपको 7 रुपए देने की जरूरत नहीं है, बिल फर्ज कर लो ना, एवरेज निकाल लो। इसके बाद 2 रुपए लिख लो एक कॉपी पे पेन से फटाफट, एक को ले लेता हूं मैं, इसके पास एक के पास 2 ले लो, एक के पास 3 ले लो, एक के पास 7 ले लो, एक के पास 6 ले लो, ठीक है, टोटल करो कितना है, ये 4 हो गए। और एक और काम करो, एक के पास फिर 2 ले लो, कितने हो गए, 20 हो गए। ये टोटल 20 को डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आया, 4 आंसर आया। इसका मतलब भाई 7 वाले से मुझे 7 रुपए नहीं चाहिए, 3 वाले से 3 रुपए नहीं चाहिए, 2 वाले से 2 रुपए नहीं चाहिए, हर बच्चा बस कितने दे दे, 4 रुपए दे दे, तो कितने बन जाएंगे, 20 रुपए ही बनते। हर बच्चा कितने दे दे, 4 रुपए दे दे। इसका मतलब एवरेज ये निकल रहा है कि हर बच्चा तकरीबन 4 रुपए देगा तो इतने अमाउंट बन जाएगी। ऐसा ही होता है जब किसी चीज की कैलकुलेशन करनी है, टोटल पे डिवाइड करते हैं, तो इससे पता चलता है अगर कोई कम या ज्यादा भी दे रहा है तो एवरेज इतना है कि लोगों ने ये दिया होगा। बर्थडे एक्टिविटीज, अंकल बॉब
wants to know the average age at the party to choose an activity. अब अंकल बॉब जो है वो मालूम करना चाह रहे हैं कितने बच्चे हैं जिनकी पार्टी के अंदर क्या क्या एज है. Choose an activity. There will be 6 kids aged 13 and also 5 babies aged 1. कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं जिनकी एज कितनी है? 13 और also 5 बच्चे हैं जिनकी एज कितनी है? 1 साल. Add up all those, ठीक है, and divided by 11. अब जितने बच्चे हैं उनकी एज को प्लस करो, डिवाइडेड बाय कर दो क्या? 7.5. अच्छा, ये इसने एज की मिसाल दी है. वैसे एज में ये मिसाल फिट नहीं होती क्योंकि जाहिर सी बात है एज कम ज्यादा तो नहीं हो सकती. एज तो हर बंदे की यही है. अगर आप इसको किसी अमाउंट में ले लो, किसी चीज का हिस्सा मिलाने में ले लो, अब वो अमाउंट कुछ भी हो सकती है. भाई कोई फ्रूट्स की एग्जांपल ले लो, हर बच्चा इतना इतना फ्रूट देगा, 13 13 13 और कुछ 11 1 1 लाए, लेकिन एवरेज निकालू तो कितना बनता है? 7.5. हर बच्चा कितना देगा? 7.5 देगा, तो टोटल अमाउंट सेम बनेगी जितनी ये बन रही है. अब ये कितने हैं? 13 ज़रबे 6 करो और 5 ज़रबे 1, ये तो 5 हो गया, और 13 ज़रबे 6 करो, टोटल जो बनता है तो एवरेज हमारे सामने ये निकलेगी. द मीन एज इज 7.5, ठीक है. सो ही गेट्स जंपिंग कास्टल. द 13-year-old आर एम्बेरेस्ड एंड 1-year-old कांट जंप. अब प्रॉब्लम ये आ गई है, द मीन वॉज एक्यूरेट बट इज इन दिस केस इट वॉज नॉट यूजफुल. चलो इसने भी यही बात बोल दी कि भाई मीन तो बिल्कुल सही निकला है कि 7.5. अब उसने क्या कहा? एवरेज निकालने से होता क्या है कि भाई सब 7.5 रुपए दे दो. जैसे मैंने कहा, एक बच्चा बोल रहा है सर मैं इतने दे दूंगा, मैं तो 100 रुपए मिला दूंगा. एक बोल रहा है सर मैं 20 रुपए दे सकता हूं, 10 रुपए नहीं. एक काम करो, कितनी पैसे बन रहे हैं टोटल, उसको उठाओ और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है सब पे डिवाइड कर दो. अब एवरेज पता चल जाएगा कितना निकालना है. अब सब इतना इतना हिस्सा हर बच्चे ने मिलाना. अब यहाँ पे भी यही है, जंपिंग कास्टल वो लेकर आया, कुछ 13 वाले बच्चे थे और कुछ 1 साल वाले. इसने क्या किया? 13 और 1 साल वाले बच्चों को मिलाया, उनकी एज को जमा किया, डिवाइड किया, बोला अब 7.5 साल वाले बच्चे आगे कूदे. अब प्रॉब्लम क्या होगी? 13 साल वाले बच्चे परेशान हो गए कि भाई हम 7.5 साल के कैसे हो यार, और 1 साल वाले तो जंप लगा ही नहीं सकते थे. तो यहां पर तो इसलिए इसने कहा मीन तो एक्यूरेट निकला है, एवरेज तो बिल्कुल ठीक निकाला है, लेकिन बट इन दिस केस इट इज नॉट यूजफुल. इस केस के हिसाब से यूजफुल नहीं होगा. जैसे मैंने कहा कि जैसे इसने एज की एग्जांपल दी, एज पे ये चीज फिट नहीं होगी. कंट्रीब्यूशन पे हो सकती है, यानी कि कोई चीज किसी चीज में हिस्सा मिलाना हो, वहां ये एवरेज यूज हो सकता है. या स्पीड के हवाले से एवरेज यूज हो सकता है, एक्सेलरेशन के हवाले से एवरेज यूज हो सकता है, टाइम के हवाले से एवरेज यूज हो सकता है. सफर का टाइम हो, किसी भी कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी आप टाइम लगाते हो ना, तो एवरेज टाइम की कैलकुलेशन हो सकती है. द मीडियन, बट यू कुड ऑल्सो यूज द मीडियन. अब यहां पर आप क्या कर सकते हो? एक और चीज को इंट्रोड्यूस कराएंगे, मीडियन को. किसको? मीडियन को. मीडियन क्या करता है? सिंपली लिस्ट ऑल नंबर्स इन ऑर्डर टू चूज द मिडल वन. अब सिंपली इसको मीडियन निकालने के लिए क्या करना है? जितने नंबर है आप उनको तरतीब से लिखें. पहला काम उन सबको क्या करना है? तरतीब से निकालना है. जैसे भाई मीडियन निकालना है, जैसे अभी इसने निकाल दिया, चलो मीडियन. अब मीडियन से होगा क्या? जो नंबर सबसे ज्यादा है ना वो आंसर आएगा. अब कैसे? रिपीटेशन में. बर्थडे एक्टिविटी कंटिन्यूड, लिस्ट द एज इन ऑर्डर. ऑर्डर में ये नंबर रख दिया. अब ऑर्डर में आगे पीछे थे, सबको 1 1 1 1 छोटे वाले. अगर बीच में और भी होते, 2 होता, 6 होता, 5 होता, 4 होता, लाइन से लिख देते, तरतीब से लिख दिया. अब चूज द मिडल नंबर. अब मिडल नंबर कैसे निकलता है भाई? एक यहां से कट, एक यहां से कट, एक यहां से कट, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, यहां से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से. बीच में क्या बचा? 13 बच गया. हाँ हाँ, सेंटर वैल्यू वाली मिसाल. अब जो नंबर निकला है वो मेरे सामने क्या है? मीडियन है. यही काम हम पहले कर रहे थे, किसके थ्रू? सेंटर वैल्यू. अच्छा, लेकिन सेंटर वैल्यू में प्रॉब्लम यह आती, टोटल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती? 7.5 आती. तो यहाँ क्या है? 13. तो वहां पर जाके थोड़ा सा फर्क होता है, वो एवरेज वाली सेंटर वैल्यू. तो सेंटर वैल्यू निकालने के मैंने कहा ना मुख्तलिफ तरीके हैं. एक वो तरीका है एवरेज वाला, लेकिन वो मुख्तलिफ तरीकों के हिसाब से चलेगा. जैसे मैंने कहा बच्चों की एज की एग्जांपल लेनी है तो ये तरीका क्या है? फेल हो गया. लेकिन सफर में किलोमीटर वगैरह नापना है, उसके एवरेज निकालना है, तकरीबन एवरेज कितना डिस्टेंस है, या पेट्रोल की एवरेज कितनी है, या टाइम का एवरेज निकालना है, तो फिर ये एग्जांपल क्या है? वो मीन वाली प्रॉपर है. हाँ, अगर ऐसी चीज जिसको कंप्लीटली डिवाइड करना है, आधा नहीं, तो फिर उसके लिए क्या निकालेंगे हम?
मीडियन, सॉरी मीन नहीं मीडियन, दरमियान की वैल्यू। अच्छा अब यहां पर आते हैं, मीडियन 2 नंबर का कैसे निकलेगा। चलो भाई यहां से ये काट दिया, एक ये गया, 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 ये गया, बचेगा क्या बीच में। तो जब एंड में अगर दोनों साइड से नंबर इवन और ऑड का डिफरेंस है, अगर नंबर ऑड में होंगे, अगर नंबर ऑड में होंगे तो फिर आप सिंपल दोनों साइड से कट लगा के सेंटर में जो वैल्यू बच रही है वो निकाल लोगे जैसे ये। लेकिन अगर नंबर इवन में होता है, टोटल वैल्यूज जो है वो इवन में आती है, मतलब कितनी है अब ये 1 2 3 4 5 6, तो अब इसके अंदर 2 मीडियन निकल रहे होंगे। कितने मीडियन निकल रहे होंगे? 2 मीडियन। अब उन 2 मीडियन से आंसर कैसे निकाला जाएगा? दोनों को प्लस किया जाएगा, 7 + 9 अपॉन कितने नंबर है टोटल, सॉरी 2, नहीं टोटल 2, 7 और ये बन गया कितना, 7 और 9 कितना, 16 अपॉन 2 जो के बराबर है 8 के। ठीक है भाई, तो हमेशा, अच्छा आप इसमें ये 2 3 नहीं ऐड होगा, ऊपर जो मीन निकाल रहा था उसमें तो ऐड हो रहा था, एवरेज में तो वैल्यू बढ़ रही थी, मतलब 3 वैल्यू है तो किससे डिवाइड करना है, 3 से, 4 वैल्यू है तो इसके अंदर 2 और 3 1 के अलावा वैल्यू बचेगी नहीं। अगर बिलफर्ज इवन नंबर हो, बिलफर्ज 49 नंबर होते तो क्या होता, बीच में एक वैल्यू बचती, 50 होते तो बीच में कितनी बचती, 2, क्योंकि आप कट करते जाते भाई। यहां पर बेशक मैं बोल देता 2 5 4 6 7 9 11 12 15, अब यहां ज्यादा हो या कम हो, एक एक को कट करते जाओ, 2 बच गए तो 2 से डिवाइड कर दो। और अगर बिलफर यहां 16 भी होता, ये एक नंबर इससे कट गया तो एक नंबर ये भी कट गया, बीच में क्या बचा, 9। तो यहां हमेशा वैल्यू या तो इवन में 1 बचेगी, ऑड में 1 बचेगी और इवन में 2 बचेंगे। अगर 2 बची तो क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, और 1 बची तो भाई सीधी बात है वही हमारा क्या है, मीडियन है। Sometimes there are 2 median number, just average those, उन दोनों का क्या निकाल लो, एवरेज निकाल लो। अब एवरेज निकालने का सिंपल तरीका मैंने बता दिया, टोटल वैल्यूज नंबर जितनी भी अमाउंट है उनको प्लस करो और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। अब आते हैं मोड की बारी। मोड में आएगा हमारे पास वो नंबर मोड कहलाता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा होता है। अब इसका आंसर देखो, अब इसमें बर्थडे के अंदर है 1 2 3 4 5, कितने 1 है 5 और 13 कितने, सो द मोड ऑफ दिस नंबर इज, दिस नंबर ऑफ लिस्ट इज, अजान हो जाए, अल्लाह अकबर। मोड पर, अब द मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। मोड वो वैल्यू है, वो नंबर है जो किसी भी नंबर की सीरीज में या सेट ऑफ नंबर के अंदर सबसे ज्यादा क्या हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है। जैसे यहां आ जाओ, बर्थडे एक्टिविटी कंटिन्यू, वही एक्टिविटी से कंटिन्यू की, यहां मोड क्या हो गया, 13 हो गया। अच्छा अब अगर एक जैसे जैसे व्हाट इज द मोड ऑफ 3 4 4 5 6 6 7, अब कौन सा नंबर है जो ज्यादा रिपीट हो रहा है, 4 है 6, तो एक नंबर में वैल 4 occurs twice but 6 also occurs twice, 4 2 बार आया है लेकिन 6 भी तो 2 बार आया, so both 4 and 6 are मोड, तो दोनों नंबर मोड हो जाएंगे, कोई एक नंबर नहीं होगा। when there are 2 modes it is called बाय मॉडल। ठीक है भाई, क्या कहलाता है ये, बाय मॉडल कहलाता है जब किसी उसमें नंबर की सीरीज के अंदर क्या हो जाए, 2 मोड आ जाए, और अक्सर 2 से ज्यादा भी आ जाते, 3 भी आ सकते हैं भाई नंबर। हाँ नहीं बाय मॉडल है, उसका नाम फिर ट्राई मॉडल होगा, वरना वैसे हाँ टी मॉडल दिया है, ट्राई मॉडल दिया है, हाँ इट कैन बी मल्टी मॉडल। अगर एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा हो सॉरी, तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी मॉडल कहलाएगा, और 2 वाला तो क्या कहलाएगा, बाय मॉडल, और एक हमारे पास क्या कहलाएगा, मोड। सिंपल, अब एक हमारे पास मोड कहलाएगा। अब एक और चीज है मेरे पास, वो है आउटलायर। क्या है, आउटलायर। आउटलायर क्या होता है, आप देखो मोड, अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है ना कि किसी वैल्यू के अंदर इस वैल्यू में मोड क्या है, तो उसका मतलब होता है सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। अब ये सेल्स के अंदर होता है, भाई वो नंबर बताओ जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा सेल कौन सी हुई है।
भाई 10,000 सबसे ज्यादा एवरेज। जब भी हम सेल निकालते हैं ज्यादातर 10,000 सेल होती है हमारी दुकान की। हाँ कभी कभार 12,000 भी हुई है, कभी 6,000 होती है, कभी 3,000, लेकिन ज्यादातर 10,000 रहती है। तो ये 10 क्या हो गया है, मोड हो गया है, एवरेज नहीं मोड हो गया। और मीडियन निकालना हो तो इन सब नंबर्स को सेंटर में रख लो सीरीज में और बीच से सेंटर वैल्यू निकाल लो कि भाई पता चल जाएगा इसका मीडियन क्या है। और एवरेज निकालना हो कि चलो हर महीने किसी महीने 10 है, किसी महीने 7 है, किसी महीने 6, ये ना हो, हर महीने कितना आता है तो साल में वही बनेगा। तो इन सब को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दो। आप अगर साल का निकाल रहे हैं तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से आप डिवाइड कर लो। किसी महीने 3 हुआ, किसी महीने 4 हुआ, किसी महीने 7 हुआ, तो पता चलेगा 6-7 को छोड़ो, हर महीने अगर इतना होता रहता तो टोटल यही बनना था, मतलब हर महीने ये चीज कमा रहे। अब इससे ये फायदा होता है कि अगर किसी महीने एक बंदा बोलता है भाई दुकान मेरी सही है माशाल्लाह, एक महीने में तो मुझे 50,000 भी कमा के दे देती है यार कभी कभी, और कभी कभार यार 5,000 होती है, कभी 7 होती है, कभी 10 होती है, कभी 12 होती है। अब होता नहीं फैक्ट्रियों से अच्छी है या अगर एवरेज, तो ये उसके बोलने से नहीं पता चलेगा अच्छी है, कैलकुलेशन नंबर में पता चलेगी। आपकी सारी अमाउंट जो उसने बोली है सबको प्लस करो। अब उसकी नजर में हो सकता है वो बोल रहा साल में 2 महीने 50,000 1000 वाले लग जाते हैं। अब 2 महीने 50 वाले लगते हैं, कोई 20 वाला लगता है, कोई 10 वाला लगता है, कोई 15 वाला लगता है, कोई इसी में 6-7-8-10,000 सेल होती है। बिल फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, वरना आजकल 6-7-8,000 पे तो कुछ भी नहीं है, वो तो वैसे ही सेल हो जाती है, इतनी महंगाई है ना। अच्छा अब ये आप जब टोटल प्लस करोगे, टोटल नंबर से डिवाइड करोगे, जो नंबर आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि एवरेज क्या बन रहा है। आया ये जो कमा रहा है पता चले, सब 2 महीने 50,000 भी डाल के सब एवरेज निकाल के उसको महीने का बच रहा है 20,000 पे एवरेज निकल रहा है। इसका मतलब वो हर महीने अगर 20,000 कमाए तो उतना ही कमा रहा है जितना दुकान से टोटल मिला के कमा रहा है। तो एवरेज किसी भी बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि भाई आप एवरेज ही निकाल रहे थे, एवरेज क्या कमाई है। लोग अक्सर होते हैं बोलते हैं यार इस महीने में बहुत कमाई हुई है, लेकिन भाई एवरेज, तो इसी एवरेज को देखते हुए क्या नाम है, ये हमारे जो ज्यादातर पठान हजरात है आपने देखा होगा गर्मियों में तरबूज का शरबत और सर्दियों में वही रेडी कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, खुश्क मेवों में और सूप वगैरह में। कोई सूप लगाता है, कोई क्या लगा देता है, खुश्क मेवे लगा देता है। क्यों, क्योंकि फर्क है ना सेल्स के ऊपर। अगर वो वही बोले यार यही लगाता रहता तरबूज की सेल कम हो जाएगी, लेकिन वो जब घूम फिर के एवरेज निकालते हैं ना साल का, तो पता चलता है साल के अंदर तो यही कमाया यार, कमाई कम हो रही है। तो उस एवरेज को बरकरार रखने के लिए कि भाई जो एवरेज चल रही है इतनी 1000 की सेल होती रहती है, उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं सीजन वाइज। समझ आ रही है बात, क्लियर हुई। तो ये भी एक एवरेज की एग्जांपल में आता है। अब एक आता है कि आउटलायर नंबर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ बोर्ड पे एक चीज लिखी थी, उसमें एक चीज आउटलायर थी। मैंने क्या लिखा, सेल कितनी हो रही है 7,000 5,000 8,000, एक नंबर मैंने लिख दिया था इतनी सेल हो गई, नहीं बड़ा 50,000। 50,000 एकदम आउटलायर है। क्या 50,000 हर दफा हो जाती है भाई? 6-7 हजार, देखो एक बंदा जिसकी दुकान पे सेल होती है 5,000 6,000 7,000 8,000 10,000 12,000 15,000, अचानक से एक दिन 50,000 की सेल हो जाए, उसके लिए वो चीज क्या हो जाएगी, आउटलायर। अब वो उसको नहीं गिनेगा कि भाई मेरे पास सेल 50,000 हुई है, वो बोलेगा ये एक कुदरती चीज है जो अचानक से आ गया है नंबर। अब जब वो साल की कैलकुलेशन करेगा ना तो उस 50,000 को उसमें नहीं ऐड करेगा अलग से, वो जब टोटल कर देगा एवरेज निकाल लेगा, उसके बाद बोलेगा ये 50,000 अलग से हुई है, लेकिन 50,000 सालों में एक ही दफा हुई है कभी। ठीक है, तो इस 50,000 की बेस पे मैं क्या नहीं कर सकता, इसका फैसला नहीं कर सकता जो टोटल मेरा एवरेज निकल रहा है उसका, कि भाई इस पर मेरा बिजनेस खड़ा है। क्यों, क्योंकि अब अगर आउटलायर निकालेगा तो जाहिर सी बात है एवरेज क्या आनी है, अलग ही आनी है। अब जैसे मैंने कह दिया कि भाई बच्चों ने पैसे मिलाने, सब बच्चों ने, ठीक है, कि एवरेज, अब कोई बोल रहा है सर, मैंने कहा जिसकी जितनी गुंजाइश है मिलाओ। हर बच्चा यहाँ बोल रहा है सर मैं 50 मिला दूंगा, कोई बोलता है सर मैं 70 मिला दूंगा, कोई बोलता है 100 मिला दूंगा एवरेज। एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है सर मैं 1000 मिला दूंगा। मैंने कहा बेटा 1000 नहीं मिलाओ, सब टोटल अमाउंट प्लस करो कितनी बन रही है। आप लोगों की 50-50 100-100 जमा कर करके बन रहा है 2,000 रुपए। वो एक अकेले बच्चे ने बोला मैं 1000 रुपया ऐड करा, मैंने 1000 रुपया डाला, टोटल एवरेज निकाली, अब कितना बन गया 3,000। 3,000 को लेके सब पे डिवाइड किया तो क्या होगा, एवरेज बढ़ा आएगा। हर एक के हिस्से में जो 20 रुपए डाल रहा था उसके ऊपर आ जाएगा 100-150 रुपए, हो गया नहीं। तो ये क्या हो गया, आउटलायर लगाने की वजह से हर महीने पर या हर बंदे पर क्या आ गया, बोझ आ गया, उसकी हैसियत से या उससे जो रेंज है उससे बाहर चीज निकल गई। तो इस रेंज को रखने के लिए भाई आउटलायर को साइड पे कर देते हैं, हमेशा क्या कर देते हैं, आउटलायर को साइड पे कर देते हैं। जैसे यहां पर नंबर क्या चल रहे हैं भाई
3 4 4 5 और अचानक से एक नंबर क्या आ गया 104। अब एक बच्चा बोलता है सर मैं 3 रुपए मिलाऊंगा, एक बोलता है 4 रुपए, सर 4 रुपए, सर 5 रुपए, एक बच्चा बोलता सर मैं 104 रुपए है मेरे पास। मैं बोलूंगा ठीक है सबको टोटल करो, एवरेज जितना बनेगा हर एक के हिस्से में, टोटल प्लस किया तो इनका टोटल निकालो कितना आ रहा है 120 बन रहा है, 120 आ गया टोटल मेरे पास, कितना आ गया 120 आ गया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि 120 को 5 से डिवाइड किया, हर एक के हिस्से में कितना आ गया, चलो भाई हर एक 24 देगा, तो ये 3 रुपए और 4 रुपए वाले के पास तो 700, नाइंसाफी हो गई है या नहीं। तो इसीलिए फिर क्या करते हैं, इस 104 को साइड पे कर दो, आप सिर्फ एवरेज निकालो इसका 3 4 4 5 और ये 4, तो हर एक बंदे ने कितने देने हैं 4 रुपए देने हैं, एवरेज ये निकलेगा। लेकिन ये आप साइड पर तो करोगे, जैसे मैंने कहा कि वो जब बंदा कैलकुलेशन करेगा 7 8 10 हजार रुपए वाली सेल्स की, लेकिन जब टोटल एंड में रिकॉर्ड में लाएगा तो वो लाजमी मेंशन करेगा कि एक महीना किसी और वजूहात की वजह से किस्मत फूट गई थी मेरी, खुल गई थी मेरी, फूटी नहीं थी, खुल गई थी, तो 50,000 रुपए वाली सेल भी हुई है, उसको रिकॉर्ड में रखेगा। तो यही बात नीचे एक्सप्लेन की गई, बट प्लीज टेल पीपल यू आर नॉट इंक्लूडिंग द आउटलायर। इसको क्या बोलेंगे, आउटलायर। अब ये भी आप देखेंगे बिजनेस के अंदर टर्म्स होती है कि भाई जब वो चल रहा था यार ये अमाउंट है, ये हाँ यार ये वाली एक दफा हुआ था, ये आउटलायर है। तो आउटलायर का मतलब समझ जाना, ऐसी चीज जो अचानक से कभी हो गई है, जिसका इम्कान नहीं था कि भाई ये हो सकता है, जैसे 3 4 रुपए में के अंदर अचानक से 104 रुपए निकला है, जैसे 6 7 8 हजार रुपए की सेल के अंदर अचानक क्या हो गई 50,000 रुपए वाली सेल हो गई। लेकिन आप ये बताओगे कि ये वाली चीज कैसे चल रही है, ये 4 और क्या निकालोगे ये। अच्छा दूसरा तरीका क्या है इसका, मीडियन या मोड निकालो आप। अब मीडियन निकाल लेता हूं, मीडियन दे आर ऑर्डर, सो जस्ट चूज द मिडल नंबर 3 4, ये भी गया ये भी गया, मिडल में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और मोड क्या बन रहा है इसका 4 ही बन रहा है। अच्छा जरूरी नहीं है मोड वगैरह या मीडियन वगैरह बिल्कुल सेम भी है, कभी थोड़ा सा डिफरेंस भी आ सकता है, पॉइंट में आ सकती है कोई चीज पॉइंट से हट कर आए, ठीक है। अदर मीन, ज्योमेट्रिक मीन भी एक एग्जांपल है छोटी सी ज्योमेट्री के लिए। इसमें क्या होता है, ये आगे यहाँ पर, एक मिनट यहाँ ऊपर आते हैं, यहाँ से द मीन एवरेज वी हैव बीन लुकिंग, इट इज एट मोड करेक्टिकली कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है, और एक और मीन होता है मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा करेक्शन के लिए, देयर आर अदर टाइप्स ऑफ मीन, हियर आर 2 एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल देगा मीन की, एक है ज्योमेट्रिक मीन और एक है हार्मोनिक मीन। मीन में टोटल 3 टाइप है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन। हम जो पढ़ते हैं या जो नॉर्मल लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं वो कौन सा मीन होता है, कौन सा मीन यूज कर रहे होते हैं, अर्थमेट्रिक मीन, जो हम लोग अभी नॉर्मल यूज कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन हम लोगों ने किया है, ठीक है। अब इसके अलावा भी है ज्योमेट्रिक मीन। द ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई द नंबर टुगेदर, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है, देन द स्क्वायर रूट ऑफ रूट डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी नंबर्स लाइक इन दिस एग्जांपल। अब देखो कह रहे फर्स्ट भी मल्टीप्लाई देम, 2 को 18 से 2 नंबर दिए मैं इसने। पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 2 नंबर है जिसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, 2 और 18 का। 2 और 18 का अगर मीन निकाले तो क्या निकलेगा, अर्थमेटिक मीन निकाले क्या निकलेगा भाई, 2 और 18 का अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, 2 और 18 को प्लस करो, टोटल कितनी वैल्यू है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 और 18 20, 20 को 10 से 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 10 आएगा। देन एज देयर आर 2 नंबर, अब कितने नंबर है यहाँ पे 2 है, टेक द स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये कितना बना 36, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, ठीक है भाई। अब इस तरीके से जैसे इसने ये 36 इस वैल्यू का पहले मल्टीप्लाई देन स्क्वायर रूट निकाला, अब क्या निकल रहा है ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया इसका 6 हो गया। इनकी एग्जांपल में एक आध दिखा दूंगा आपको, फिर इजीली समझ आ जाएगा, वरना यहाँ ज्योमेट्रिक मीन डिटेल में दिया हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन को इस वजह से ज्यादा नहीं दे रहा है, ये खास जो हमारे पास डिटेल में अलजेब्रिक टाइप की वो होती है ना, क्या नाम है ये मैथमेटिक्स, उसके अंदर खास यूज होता है। लेकिन जो हमने बिजनेस की पढ़नी है उसके अंदर क्या यूज होगा ज्यादा, अर्थमेटिक मीन एवरेज यूज होगा, जिसको हम मीन भी कहते हैं और एवरेज भी कहते हैं। अब ये देखो ये एग्जांपल भी है, ये स्क्वायरिंग फॉर्म में, तो मैंने कहा इसका ताल्लुक थोड़ा सा हमारे पास आगे जाके एक्सप्रेशन से होता है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों कवर कर रहा होता है। ये एक आता है हार्मोनिक मीन। द हार्मोनिक मीन एड अप 1 डिवाइडेड बाय नंबर, द फ्लिप इट इज लाइक, जितने नंबर हैं टोटल नंबर्स को, लेकिन उनको डिवाइड करना है आपने किससे 1 से।
जितनी वैल्यूज है, देखो 1/2, 1/4, 1/5, अब जैसे ये दिया 2, 4, 5 और 100, इसका क्या निकालना है? हार्मोनिक मीन। तो फॉर्मूला आ जाएंगे बेसिकली, असल में इनका क्या है? फॉर्मूला है। जो आपके पास नॉर्मल क्या होता है भाई, मैं बता देता हूं, जैसे 2 + 4 + 5 + 100, ये आपके पास है। अब सिंपल अगर इसका हार्मोनिक मीन निकालना है मैंने, तो मैं लिखूंगा 1/2 + 1/4 + 1/5 + 1/100 और टोटल को डिवाइड कर दूंगा 1, 2, 3, 4, 4 वाली वैल्यू से। ठीक है भाई, तो ये इसका हार्मोनिक मीन है। खैर एग्जांपल में समझा दिया है, इतना काफी है। डिटेल में आपने इन दोनों को नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ किसको पढ़ना है? एवरेज को और क्या नाम है ये अर्थमेटिक मीन। अच्छा, ये जो नॉर्मल मीन है, अर्थमेटिक मीन है और एवरेज है, ये तीनों एक ही चीज है। मीन जो है ना, मीन के अंदर 3 टाइप्स निकलती हैं, अर्थमेटिक, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक। हम ज्यादा जो नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं वो कौन सा मीन है? अर्थमेटिक मीन, जिसको हम क्या कहते हैं? एवरेज। आम जबान में क्या कह रहे होते हैं? एवरेज कह रहे होते हैं। कुछ लिखा नहीं था मैंने यहाँ, ऊपर चला गया? अच्छा नहीं, वो तो ऊपर नहीं गया। बस ये आपने नॉर्मली एग्जांपल देख लेना, वरना इसको भी अगर देखनी हो तो यहाँ जाके इसके अंदर भी थोड़ी सी इसने डिटेल दी होगी। छोटे नंबर देखो, फॉर्मूला है ना, मैंने कहा था ये फॉर्मूला भी है, n/1 + b + c+, हाँ, तो ये फॉर्मूला है, देख लेना। इसीलिए बता रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशंस या डिटेल वाली मैथ के अंदर होते हैं, हमारे कोर्स के अंदर इसका कोई खास काम नहीं है। यहाँ आ जाओ, मीन, मीडियन, मोड आर मोस्ट कॉमन वेज मेजरिंग सेंट्रल वैल्यूज। इन सब का मेजर काम क्या है? सेंट्रल वैल्यू मालूम करना है, लेकिन अलग अलग अंदाज से मालूम कर रहे हैं। वो मोड के हिसाब से मालूम कर रहा है, सेंट्रल वैल्यू क्या निकलेगी? 13 निकलेगी भाई। वो मीन के हिसाब से मालूम कर रहा है, क्या निकलेगी? और एक मीडियन के हिसाब से। यूज द वन द बेस्ट सूट्स योर डेटा और बेटर स्टिल यूज ऑल 3। आपकी मर्जी है। अब मैंने कहा ना, आप इनमें से कोई भी निकालोगे यूज हो जाएगा, लेकिन आप अपने डेटा के हिसाब से निकालोगे। बिलफर्ज जैसे एज के हिसाब से मैंने बताया, तो वहां पर आप मीन नहीं यूज करोगे। अब बंदों के हिसाब से निकालना है तो क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे बंदों का। कितने बंदे अक्सर यहां नमाज पढ़ने आते हैं, इसका एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? नमाज पढ़ने आते हैं, देखो किसी दिन मस्जिद में 50 बंदे आते हैं, किसी दिन 49 आते हैं, किसी दिन 45 आते हैं, किसी दिन 40 आते हैं, किसी दिन 35 आते हैं। अब एवरेज निकालना है। आपने एक हफ्ते का डेटा ले लिया, आप क्या करोगे? इन सबको जमा करोगे और टोटल से डिवाइड कर दोगे। फिर आपको पता चलेगा यहाँ तो 36.5 बंदा आता है, 37.5 बंदा आता है, 38.5 बंदा आता है। फंस गए? यही चीज समझा रहा हूं कि जहां पर ऐसा डेटा, कौन सा डेटा? हमने डेटा में 2 टाइप पढ़ी थी, क्या क्या थी? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ये कौन सा डेटा है? नंबर वाला क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में 2 टाइप पढ़ी थी, क्या थी? हाँ, कंटिन्यूअस क्या होता है? रेंज वाला। ये कौन सा डेटा है जो अभी मैं बंदों की बात कर रहा हूं? ये डिस्क्रिप्टिव है, सॉरी ये डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट डेटा मतलब कैसा डेटा है भाई? ये मुकम्मल होल वैल्यू लेगा। कितनी वैल्यू लेगा? होल वैल्यू। तो नंबर बंदे होल वैल्यू मैंने, तो फिर अगर आपने ये वैल्यू निकालनी है तो आप 2 तरीके हैं, या तो मीडियन निकालो या तो क्या मालूम करो? मोड मालूम करो। अब आप सेंटर वैल्यू मालूम करने के लिए एवरेज नहीं निकालोगे, क्योंकि एवरेज से तो वही बात है 1 से 1.5 बंदा भी आएगा, है ना, हाफ भी आएगी अमाउंट। तो हाफ अमाउंट किसी बंदे के लिए, या जैसे बच्चों की मिसाल लेता है, उसने कहा एवरेज बिल्कुल ठीक है 7.5, लेकिन एवरेज ये हो नहीं सकता ना भाई। 7.5वां जिसकी उम्र 7.5 है वो आ जाओ। अब यहाँ बच्चे ही ज्यादा 13 साल वाले और 1 साल वाले। मुझे अब सेंटर वैल्यू निकालने तो 2 ही तरीके, मैं सबको लाइन से खड़ा करूं, 5 ये वाले और 5 ये वाले, अब बीच से देखूं उठा लूं, तो जाहिर सी बात है जो नंबर ज्यादा होगा एक साइड से कटता आएगा, जिसकी तादाद ज्यादा होगी वो निकलेगा। या दूसरा तरीका क्या है कि मैं सबसे हाईएस्ट बात जो रिपीट हुआ है वो निकाल लूं। मोड में 13 साल वाले भी हैं, 1 साल वाले, ज्यादा कोई किसकी आबादी है? 13 साल वाले, 13 साल वाले आ जाओ। ठीक है, तो सेंटर वैल्यू इन 3 तरीकों से निकलती है, इनमें से जो सूटेबल हो आपके लिए। इन हिज एंड ऑफ ईयर एग्जाम जॉय स्कोर्ड द फॉलोइंग। जॉय ने ये काम किया है। कल हमारी इंशाल्लाह मैथ की लास्ट क्लास है, ठीक है, देख लूंगा, ये पूछ लूंगा कि आपको डेविएशन स्टैंडर्ड हमने करवानी है नहीं, अगर नहीं करवानी तो कल लास्ट है, अगर करवानी होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन की एक क्लास होगी, वरना कोर्स तकरीबन खत्म हो गया। तकरीबन जो जो मेन चीजें हमने देख ली। अच्छा, ये मीन वगैरह जो है ना, इनको अच्छे से आपने रिपीट कर लेना है, ठीक है, ये काफी यूज होता है, मीन भी यूज होता है, मोड भी यूज होता है और
मीडियन भी यूज होता है। बस इनकी कंडीशन जो मैंने सवाल बताए वो डिटेल में देख लेना, पता जाए। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा, इन हिज एंड ऑफ ईयर एग्जाम जॉय स्कोर द फॉलोइंग। ये बता दो इस पे कौन सा तरीका लगाना बेटर है। टोटल से प्लस करके डिवाइड कर दो, क्या आएगा अंदाजन, वैसे ही मैं लगा देता हूं, देखते हैं इसने कौन सा तरीका लगाया, मैं वैसे ही लगा देता हूं। ये रहा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज है ना, तो भाई ये पॉइंट में भी आ जाए कोई मसला नहीं है ना। अब अगर यही एग्जांपल किसी ह्यूमन की दी होती या किसी गाड़ी की दी होती, ऐसी चीज, आप गाड़ी में भी ये नहीं हो सकता 7.5 गाड़ियां खड़ी हैं, 8.5 खड़ी हैं, ये मुकम्मल चीजें, होगा तो पूरा या तो नहीं होगा फिर, ठीक है भाई। तो यहां पर जब ऐसी चीज आए, यानी कि कौन सा डेटा, डिस्क्रीट डेटा आए क्वांटिटेटिव के अंदर, तो हम क्या यूज करेंगे, ये क्या नाम है वो, मीडियन या मोड यूज करेंगे। और जहां कंटिन्यूअस डेटा आ जाए वहां पे क्या यूज करेंगे, एवरेज यूज करेंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप तीनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, लेकिन जब कंटिन्यूअस वाले डेटा को आप इस तरीके से मोड वाले तरीके के छोड़कर आप एवरेज से निकालोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, सॉरी डिस्क्रीट वाले डेटा को। फिर वही बात है जैसे मैंने एग्जांपल दी, हाफ में आएगी अमाउंट, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल है आपके पास 9 क्वेश्चन, इनको भी अच्छे से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर मुलाकात करते हैं हम आपसे। ये क्वेश्चंस करने हैं आपने बेटा।